हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 1 जनवरी का दिन था, तो हम लोग सुबह सुबह नहा के रेडी होके घर में मैं बनाई थी गाजर का हलवा। और उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी कि मैं इस बार अलग तरीके से थोड़ा गाजर का हलवा बनाई थी। तो उसकी रेसिपी बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो क्या हुआ ना, 1 जनवरी का दिन था, तो हमारा प्लानिंग बना कि हम लोग घूमने चलते हैं। और तो बस हम लोग अभी निकल पड़े। तो क्या हुआ, जल्दी जल्दी में मैं नहा के रेडी हो गई थी, पर नेल पेंट नहीं लगाई थी। तो मैं सोची चलो गाड़ी में बैठे बैठे लगा लूँगी। और रास्ते में जा रही थी, हम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड तो काफ़ी थी, पर पता नहीं चल रहा था, गाड़ी के अंदर बैठे थे तो। और हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको आगे व्लॉग में पता लगेगा। तो फिर जाते जाते जब हम लोग चलते जा रहे थे ना, तो रास्ते में मैं देखी कि एक लाइन से कचौड़ी की ठेली लगी हुई, मतलब हर एक एक कदम पे एक लाइन से कचौड़ी की ठेली लगी हुई थी। और मोठ कचौड़ी, मतलब यहाँ लिखा हुआ था मोठ कचौड़ी। तो मैं सोची ये मोठ कचौड़ी क्या होता है भाई। सब लोग को देख रही हूँ गाड़ी रोक रोक के खा रहे हैं। तो हम लोग सोचे चलो हम लोग भी रुकते हैं और खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसी है। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 30 रुपये प्लेट मिल रही थी। 30 रुपये में 2 पीस कचौड़ी और आलू की चटपटी सब्जी। तो मैं भी, हम लोग भी 4 जान थे, लेकिन मैं 3 प्लेट ली, क्योंकि मेरी लाडो तो उतना खाती नहीं। तो मैं और लाडो एक ही में खा लेंगे। और वैसे भी मैं ऑयली चीज़ थोड़ा कम खाती हूँ, मैं वेट लॉस करती हूँ। तो ये तो ऑयली थी ही, कचौड़ी थी। तो फिर हम लोग लिए और जब खा के देखे तो सच में ये ना बहुत टेस्टी लग रही थी मोठ कचौड़ी। मतलब ये ना कचौड़ी को पापड़ी टाइप की, ये वो वाली कचौड़ी नहीं थी जो मार्केट में मिलती है। ये पापड़ी टाइप की, जो हम लोग मट्ठी खाते हैं ना, उस टाइप की पापड़ी टाइप की ये कचौड़ी थी। और इसको तोड़ तोड़ के ना, फिर इसके अंदर प्याज और आलू की खट्टी खट्टी मीठी चटपटी वाली सब्जी और बिल्कुल चाट की तरह बना के दे रहे थे। लेकिन हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को अलग अलग करके दीजिए, एक ही में डाल के मत दीजिए, सब्जी अलग दीजिए। तो सेम प्रोसेस में फिर से और सच में ये बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि 1 प्लेट और लूँगी, क्योंकि जो 1 प्लेट था ना उसमें 2 कचौड़ी थी। तो एक लाडो खाई, एक मैं खाई। लेकिन वो वाली तो कचौड़ी थी नहीं जो फूली फूली बड़ी बड़ी होती है, ये पतली पतली मठरी के जैसी थी। तो मुझे इतनी टेस्टी लगी, 1 प्लेट में मज़ा नहीं और पता भी नहीं चला। फिर मैं 1 प्लेट और ली और खाई, सच में बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम सब लोगों ने कचौड़ी इन्जॉय किया, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे तो कुछ खा के नहीं निकले थे। फिर हम लोग कचौड़ी खा के फिर से हम लोग जाने लगे। और हम लोग को बस, मतलब हम लोग जो को जहाँ जाना था, बस और 15 से 20 मिनट बचा था पहुँचने में। और बहुत अच्छा लग रहा था, 1 जनवरी का दिन था। लेकिन सच बताऊं तो इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक थी ना, कि जहाँ भी आप जाओ ना, मेरा बेटा को देखिए कैसे हंसी स्माइल कर रहा है। तो बस वो चश्मा लगा के बैठ गया और बस पूरा स्टाइल मार रहा है। तो हम लोग जहाँ जा रहे थे ना, मतलब 1 जनवरी का दिन था ना, तो इतनी ट्रैफिक थी ना, जो मैं सोची भी नहीं थी कि तो हम इतनी लोग ज़्यादा अभी ट्रैफिक पहुंच होगी। गए हैं खाटू श्याम मंदिर और अब जा रहे हैं अंदर। देखते हैं, पहली बार आए हैं ना लाडू, हम लोग यहाँ पे पहली बार आए। ये दिल्ली वाली खाटू श्याम मंदिर है। तो जा रहे हैं श्याम बाबा का दर्शन करने। साल का पहला दिन और भगवान के दर्शन से शुरुआत होगी ना लाडू। तो खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से। हाँ, जय श्याम बाबा बोलो। हाँ हाँ, पर्स ले लिए हैं। चलो तो चलते हैं, ठीक है। और ऊपर करो। अच्छा चलो। अरे बाप रे बाप, ओ माय गॉड। बहुत अच्छा रहा वो कहते हैं ना कि आप सोचो कुछ और हो जाता है कुछ। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हम लोग तो घर से सोच के निकले थे कुछ और, पर यहाँ आने के बाद यहाँ का जब हम लोग नज़ारा देखे, तो फिर वो नज़ारा कुछ और ही था। तो ऐसा होता है ना, कभी भी सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता है, कभी हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता। तो हमारे साथ 1 जनवरी को यही हुआ। हम लोग जब यहाँ आए, तो मुझे लगता है 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन थी। इतनी लंबी लाइन थी कि लाइन लग रहा था ख़त्म ही नहीं रहा था। और वो भी जो लाइन पब्लिक लगे थे ना, वो केवल एक साइड से नहीं था,
जो मंदिर की जो मेन गेट है ना, तो एक साइड से ये लाइन थी और दूसरे साइड से भी सेम ऐसी लाइन थी, यानी कि डबल लाइन में लोग मंदिर में जा रहे थे। तो लाइन और भीड़ देख के हम लोग डिसाइड किए कि भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ सा मामला है। फिर हम लोग सोचे चलो आगे चल के देखते हैं। तो हम लोग पहुंच गए साइड साइड से मंदिर के गेट के पास, और जब मंदिर के गेट के पास पहुंचे फिर अंदर झांका, तो जो मैं हाल देखी ना अंदर का, और ये देख रहे हो, ये सब लोग जितने लोग आए थे ना, सबके जूता चप्पल पर्स बैग जो भी लोग लेके आए थे सब बोरी में डाल डाल के यहाँ बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ था, पता भी नहीं चल रहा था कौन सा किसका है। और 1 जनवरी को ये हाल था। दरअसल मेरी मम्मी भी बोली थी 1 जनवरी को घर से कहीं मत जाओ, काफ़ी भीड़ मिलेगी। तो हम लोग सोचे चलो इतनी भीड़ तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग पिछले साल भी छतरपुर मंदिर गए थे। तो क्या है ना कि हम लोग पिछले साल 2024 में भी 1 जनवरी के दिन छतरपुर मंदिर गए थे, लेकिन बहुत ही आराम से दर्शन हो गई, पूजा हो गई। तो उसी तरह हम लोग सोचे चलो इस साल भी 1 जनवरी को ही मंदिर ही चलेंगे। पिछले साल भी मंदिर से ही शुरुआत किए थे, लेकिन पिछले साल की सिचुएशन और इस साल की सिचुएशन में बहुत अंतर था। तो मैं तो इधर वॉइस ओवर कर मतलब बोल रही हूँ, लेकिन काफ़ी नॉइस मतलब पीछे बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं सोची वॉइस ओवर करके आपको बता दूँ। तो जो मैं भीड़ देखी ना, हमारा हिम्मत नहीं हुआ कि हम दर्शन करें। हम लोग गेट से बाहर से ही प्रणाम कर लिए, भगवान से माफ़ी मांग लिए और वापस आ गए, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी दर्शन करने की। तो हम लोग आए थे दिल्ली वाला खाटू श्याम, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना, अगर हम अभी लाइन लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 7-8 बजे रात तक भी लाइन नंबर आएगा। इतना ज़्यादा भीड़ है कि लग रहा है सारे लोग उठ के यहीं पे आ गए हैं। मैं भी आई हूँ, सब में तो मैं भी शामिल हूँ ना। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसके कारण हम लोग मंदिर के बाहर से ही प्रणाम कर लिए, भगवान को बोल दिए भगवान जी माफ़ कर दीजिए, बहुत लंबा लाइन है, लाइन नहीं लग सकते क्योंकि भगदड़ मच जाएगी तो बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि हद से ज़्यादा लाइन, और लाइन भी एक जैसा नहीं है, जिसको जैसे मना वैसे लाइन लग रखे हैं। तो इसमें भगदड़ मचने का, और कुछ लोग तो आपस में लड़ भी रहे थे, मतलब लाइन लगने के लिए कि तुम आगे चलो तुम। तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग फिर से आएंगे, क्योंकि हमारा दर्शन तो हुआ नहीं। तो दिल्ली में खाटू श्याम है तो फिर से हम लोग कभी आएंगे, लेकिन आज हम लोग दर्शन नहीं किए। और चल ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, कोई भी मंदिर तो मंदिर होता है, चाहे कोई भी हो, तो कोई भी मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के भगवान से आशीर्वाद ले लेंगे। खाटू श्याम जी का दर्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन चलिए एक तरह का घूमना हो गया। 1 जनवरी थी, बच्चों का भी इंटरटेनमेंट हो गया, अच्छा लगा। और हम लोग फिर किसी दिन आएंगे यहाँ पे भगवान जी खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने। बाकी जगह बहुत अच्छी है, घूमने के लिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। और अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, अच्छा जगह है, यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, काफ़ी बड़ा पार्क वार्क सब कुछ है, अच्छा है। तो चलिए मैं कुछ खाने के लिए लाई थी, स्नैक्स आइटम। खाना तो नहीं लाई मैं, बस कुछ स्नैक्स आइटम खाने का लाई हूँ। तो हम लोग अभी यहाँ बैठ के थोड़ी देर खाएंगे, इसके बाद फिर घर जाएंगे। पहले मंदिर जाएंगे, पहले कोई मंदिर जाएंगे, इसके बाद फिर नहीं हो पाया दर्शन। बहुत सोच के आए थे क्या, मतलब हमारा 15-20 दिन से प्लानिंग हो रहा था कि हम लोग दिल्ली वाला खाटू श्याम मंदिर जाएंगे 1 जनवरी को। और मेरी फ्रेंड है, उसने बोला भी था कि मत जाओ, काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन हम लोग सोचे चलो होगी तो देखा जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ये नहीं पता था, नहीं हो पाया दर्शन। चलिए तो मैं यहाँ पे कुछ लेके आई हूँ खाने का सामान, ये थैले में, और प्लेट वगैरह भी सब कुछ लाई हूँ। तो हम लोग सब लोग थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि ये है प्रसाद जो कि मैं घर में भगवान को भोग लगाई थी, गाजर का हलवा बना के। अरे मुझे याद ही नहीं था कि वो रख लें थोड़ा सा चादर बैठने के लिए। और ये मेरा बेटा केक बनाया था, बहुत सुंदर ब्राउनी। तो ये चॉकलेट ब्राउनी केक जो कि मेरा बेटा घर में बनाया, सच में इतना ज़्यादा टेस्टी ये केक बना है ना। रात को हम लोग 12 बजे केक कटिंग किए थे, और ये घर का बना हुआ गाजर का हलवा, और ये मार्केट का बना हुआ मिक्सचर। तो ये हम लोग लेके आए थे कि जहाँ कहीं रुकेंगे तो वहाँ पे खाएंगे। तो ये हम लोग पहले थोड़ा सा खा लेते हैं, इसके बाद फिर जाएंगे और भी कहीं। कहाँ चलना है लाडो? सिटी फॉरेस्ट पार्क। इसे पार्क जाना है, परेशान है। पहले मैं गाजर का हलवा टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। यम्मी। मैं बहुत अलग तरीके से गाजर का हलवा इस बार बनाई हूँ, तो सच में बहुत टेस्टी लग रही है लाडो। एक बार खा के देखो बेटा।
फिर तो घुमाना मैं तो कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स नमकीन आइटम घर से लेके आई थी। तो फिर सब लोग हम लोग खाएँ और इसके बाद बच्चे थोड़े से दुखी हो गए थे क्योंकि थोड़ा मंदिर में दर्शन नहीं हुआ, बच्चे घूम भी नहीं पाए। तो मैं बोली बच्चों को चलो तुम लोग के साथ बॉल खेल लेती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे बॉल खेलने लगे और इसके बाद बच्चों के साथ मैं भी थोड़ा बच्चा बन गई और खेलने लगी क्योंकि मेरी बेटी को ना बहुत शौक है कि मेरी मम्मा मेरे साथ खेले। तो कभी-कभी ना बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, उन्हें खुश करने के लिए। तो बस मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन के और इन लोग के साथ खेली, बच्चे बहुत खुश हो गए। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट किए, बॉल खेले और कुछ था नहीं, बस ये बॉल था खेलने के लिए। और ये थोड़ा-सा ना मंदिर के बगल में बड़ा-सा पार्क है तो काफ़ी स्पेस है, यहाँ बच्चे आराम से खेल सकते हैं। तो बस फिर हम लोग सोचे कि कोई बात नहीं, आज हम लोग आए तो मंदिर में दर्शन नहीं हुआ तो हम लोग फिर कभी आएँगे। लेकिन हम लोग 2 जनवरी कल मतलब कल 2 जनवरी था ना है ना, तो हम लोग सोचे हैं कि कल फिर से हम लोग घर से खाना-वाना बना के पिकनिक पे जाएँगे और इस तरह हम लोग वापस आए। और ये देखिए खाटू श्याम दिल्ली धाम, ये यहीं पे हम लोग आए थे। तो ये था 1 जनवरी का व्लॉग वीडियो जो कि हमारा इस तरह से 1 जनवरी बीता। और फिर हम लोग बहुत देर के बाद घर पहुँचे, रात के 8 बज गए हमें घर पहुँचने में क्योंकि काफ़ी लंबा जाम था, हम लोग जाम में फँसे हुए थे। और फिर घर आते मन कर रहा था कि सबसे पहले चाय पीऊँ, तो घर आते मैं कपड़े चेंज करके चाय बनाई और मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के चाय पिए। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ खाटू श्याम जी के दरबार से और लग रहा था कि कब घर पहुंचूं और चाय पीऊं, क्योंकि कितना भी बाहर चाय पी लो पर अपने घर की चाय की बात ही अलग होती है। मुझे अपने घर में चाय पीना तसल्ली से बहुत पसंद है। और बहुत जाम में फंसे थे और इतनी भीड़ थी। और जस्ट अभी आई हूँ, मैं चाय पीऊंगी, इसके बाद कपड़े चेंज करूंगी, इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी टेस्टी टेस्टी सा। तो देखती हूँ क्या खाना बनाऊंगी। और चलिए आज का 1 जनवरी मेरा कुछ ऐसा बीता, खाटू श्याम जी के मंदिर गए, घूमे फिरे, खाए पिए, मस्ती किए। और बस इसके बाद अब मैं सबसे पहले कपड़े चेंज करके खाना बनाऊंगी क्योंकि अभी तो बच्चों की स्कूल बंद है तो मैं आराम से उठती हूँ। वही लगभग सुबह 7 बजे तक उठ जाती हूँ। मैं बहुत समझदार हूँ मैं, क्या लाडू? तो चलिए मैं फिलहाल चाय पीती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करूंगी, है ना।